अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई जो ईमो अकाउंट वाले हैं, ईमो पर मुझसे एक सवाल किया। उनका ये सवाल सुनकर मुझे आज से कुछ अरसा पहले का बात याद आ गया। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, कुछ अरसा मतलब महीना डेढ़ महीना पहले की बात है। एक शख्स से मेरी खूब जोरों की घमसान बहस चली थी और वो बहस दीनी तालीम, औलिया अल्लाह की तालीमात पे, इल्म तरीक़त और शरीयत पर उनसे बहस चली थी। और जिस बहस में उन्हें मात मिली, उन्हें हार मिली, मायूसी मिली, उनके पास वो तालीम नहीं थी कि वो जवाब दे पाए। मैंने उनसे सवाल की थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने उनसे सवाल किया। उनके सवालों का मैंने उन्हें जवाब दिया तो उनका दिल भरा नहीं, उसको वो गलत बताए। जबकि मैंने उनको ये भी बोला कि आप उसको कुरान और हदीस से तस्दीक कीजिए, पता लगाएं। लेकिन ना जाने उनको किस टाइप का मुझसे बुग़्ज़ था, मुझसे किसी तरह का बुग़्ज़ था दिल में। उनके ऊपर पूरी तरह से उनके नफ्स का गलबा था, नफ्स हावी था और पूरी तरह से उनके दिलों में मेरे खिलाफ बुग़्ज़, मेरे पीरो मुर्शिद के खिलाफ बुग़्ज़ भरा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि किसी के दिल में अगर किसी के प्रति बुग़्ज़ भरा हुआ हो तो उसकी अच्छी बातें, अच्छी तालीम भी उसको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि नफ्स शैतान हमारे ऊपर अगर गलबा उसका रहेगा, वो हमारे ऊपर अपने घेरे डाल रखेंगे। नफ्स के शैतान के चपेट में अगर जब आप रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले का कोई बात नहीं सुनेंगे और आपको उसकी हर बात, हर तालीम गलत ही नजर आएंगे। आपको बताया जाएगा कि आप कुरान और हदीस से इसकी तस्रीह कीजिए, इसकी खोज कीजिए, तो भी आप उस पर गौर नहीं करेंगे, उसकी खोज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर नफ्स का गलबा है और आपके अंदर नफ्स का इतना गलबा हो गया है, इतना आपको अपने फंदे में नफ्स ने आपको ले लिया है कि आपको बदकलामी करने पे आवादा कर देगा और आपके अंदर पूरी तरह से बुग़्ज़ भर देगा, पूरी तरह से आपके अंदर बुग़्ज़ भर देगा सामने वाले के लिए। तो ऐसा ही हाल कुछ हमारा भी था। हमारा जिनसे बहस हुआ था, जिस बात पर, जिस इल्म पढ़ी, तो हम दोनों के बीच भी कुछ यही मामला था। जो उनके अंदर इतना नफ्स का गलबा था, इतना बुग़्ज़ था कि वो मेरी किसी बात को नहीं मानते और मेरी हर बात को वो रद्द करते गए। वजह मैंने बता दी कि नफ्स का गलबा उनके ऊपर, और नफ्स का गलबा ही उनको गुमराह किए हुआ है। और उनसे शैतान इब्लीस ने जो किया था, वो उनसे वो नफ्स, वो इब्लीस करवा रहा है, उसी अपना वो कॉपी करवा रहा है, वो इब्लीस की कॉपी कर बैठे अपने नफ्स के हरकतों में आकर। तो मेरे भाई शाह फरवाज आलम यूपी के रहने वाले हैं आपने भी वही सवाल किया जो सवाल मैंने उनसे किया था, लेकिन उसका जवाब वो ना दे पाए। आपने मुझसे जो सवाल किए हैं, पूछे हैं, वो तो जवाब मैं दूंगा अल्लाह के फजल से। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, शाह फरवाज आलम साहब, मेरी 100 बातों का एक बात मैं बोलूँगा आपको। 100 बात आपको नहीं समझाऊंगा, 100 बातों का एक बात मैं बोलूँगा कि आप हर काम करें, लेकिन शैतान इब्लीस की कॉपी कभी मत करना। कभी भी अपने अंदर तकब्बुर, बुग़्ज़ मत लाना, समझे भाई। इल्म हासिल करने के लिए कभी भी ये मत सोचें कि लाल पगड़ी है कि हरा पगड़ी है या बगैर पगड़ी वाला है, या उसको डिग्री है या नहीं है।
डिग्री होल्डर की तलाश मत करें आप। अगर जीवन में कुछ पाना है और कुछ हासिल करना है तो समझे मेरे भाई, आपको मैं ये सलाह देना चाहूंगा, अपने आप को कभी भी तकब्बुर मत अपने अंदर लाने दें। कभी भी ये अल्फाज ना आने दें कि मैं हासिल करूंगा तो डिग्री वाले से ही हासिल करूंगा, डिग्री वाले की बात सुनूंगा, दाढ़ी वाले की बात सुनूंगा। ये तकब्बुर है आपका। जो ये इब्लीस ने भी यही काम किया था कि मैं क्यों झुकूंगा इसके आगे, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। तो ये तकब्बुर की वजह से वो मरदूद हुआ। तो आपसे गुजारिश है मेरे भाई साहब परवाज आलम साहब कि आप ये तकब्बुर अपने अंदर नहीं लाएंगे। इल्म अल्लाह ने हर किसी के अंदर, हर बंदे में कुछ ना कुछ इल्म अता करता है किसी न किसी के जरिए। अल्लाह का दिया हुआ इल्म ये चरिंद परिंद से भी बंदा हासिल करता है और इंसान के जरिए भी एक बंदा दूसरे बंदे के जरिए भी इल्म हासिल करता है, लेकिन तरीके अलग अलग। कभी कभी बड़े बड़े डिग्री होल्डर, इमामा वाले, दाढ़ी वाले को से इल्म हम हासिल करने जाते हैं, उनके पास वो इल्म नहीं मिलती हमें। और कभी कभी सड़क छाप से हमें वो इल्म मिल जाती है जो इमामा दाढ़ी रखने के बावजूद उनके पास वो इल्म नहीं है, और एक राह चलता मुसाफिर से हमें वो इल्म मिल जाता है। तो हमारे अंदर अगर तकब्बुर रहेगा तो हम महरूम रह जाएंगे। इसलिए तकब्बुर कभी नहीं रखना है कि हम डिग्री वाले से ही इल्म लेंगे और पगड़ी वाले से ही इल्म लेंगे, ऐसा तकब्बुर अपना ख्याल नहीं रखना है। इल्म तालीम सबसे लीजिए, सबकी सुनिए और उसकी तस्दीक कीजिए। अगर जानकारी है तो हाँ मानिए उसको, नहीं जानकारी है तो उसकी तस्दीक कीजिए, उसका मुताला कीजिए और फिर उसके बाद उसको अपनाइए। लेकिन तकब्बुर मत लाइए कि हम तुम्हारी सुनवे नहीं करेंगे, ये इब्लीस की कॉपी हो जाएगी। जो कुछ अरसा पहले हमसे एक साहब ने, एक मुसलमान भाई ने हमसे इसी मुद्दे पे बहस की थी। उनका तकब्बुर सर चढ़ कर बोल रहा था, समझे भाई। तो ऐसा तकब्बुर आप अपने अंदर ना ही लाए, आपसे गुजारिश है। तो मैंने उनकी जिक्र किस लिए निकाल दिया, आप भी सोचेंगे कि किसका जिक्र निकाल दिया। तो मैंने इसलिए उनका जिक्र निकाल दिया, मैंने कि जो सवाल आपने जो किया है ना, वही सवाल पर बहस उनसे छिड़ी थी। हमसे उनसे जो जिस बात पर बहस हुई थी ना, उसी मुद्दे पे हुई थी। और फर्क सिर्फ इतना है कि सवाल इस वक्त आपने मुझसे पूछा है और उस वक्त मैंने पूछा था सेम सवाल। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है वही सेम सवाल मैंने पूछा था उस शख्स से, जो शख्स ने मुझसे बहस किया था, जो तकब्बुर में आया था। उस वक्त मैंने उससे सवाल पूछा था, हाँ। तो मैंने उनसे वही सवाल किया जो आपने मुझसे किया। मैं तो जान रहा हूँ सवाल का जवाब, लेकिन फिर भी मैंने उनसे किया था, उनका इल्म जानने के लिए कि कितना वो इल्म रखते हैं, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया था। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपके सवालों का जवाब अल्लाह के फजल से मैं दे देता हूँ। मैंने तो उनसे सवाल किया था कि उनका इल्म जानने के लिए कि रूहानियत में कितनी इल्म है उनको। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि ये हजरत लाल शहबाज कलंदर के रोज़े अक़दस पर ये धमाल क्यों होता है? बगैर धमाल के कोई उनके रोज़े पे जा नहीं सकता है, ठीक है। और उनकी हयात में भी वो धमाल करवाया करते थे और उनके पर्दा फरमाने के बाद भी आज भी धमाल होते हैं। तो पता है, पहले मैं आपका जवाब देने से पहले मैं उनका जवाब आपको सुना देता हूँ कि पता है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने हुजूर की एक हदीस पेश की, और उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौसीकी, नाच गाना ये सब हराम काम है। समझ गए? उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जिस टाइप का हल्का फुल्का मुझे याद है, जिस जैसा उन्होंने जवाब दिया। और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझसे कहा कि हाँ, आप वही सबका तो सवाल करेंगे ना कि नाच गाने वाला, क्योंकि हमारे पीर को भी बुरा भला कहा, क्योंकि आपके पीर के साथ भी वैसे नाच गाना करते हैं लोग, तो ये भी आप ऐसा ही वीडियो उठा के लाएंगे, नाच गाने वाला पेश करेंगे। मैंने तो उनसे सवाल उनकी रूहानियत की इल्म कितनी है ये देखने के लिए मैंने उनसे किया था। और अगर इल्म होगी तो वो सीधी सीधी जवाब देंगे,
अगर इल्म नहीं होगी तो वो पूछ लेंगे, लेकिन वो इस बात पे लंबा बहस तान दिया। बुरा भला हमारे इल्म पे हमारे सरकार हमारे पीरो मुर्शिद के बारे में वो करना शुरू कर दिए और हुजूर की हदीस लाएं, तब भी मैं समझ गया, जो हदीस पेश किया उन्होंने तभी मैं समझ गया कि वो 0 सन्नाटा है, इनको इल्म रूहानियत की जरा भी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अरे भाई ये सब बात ये बहस करने से कोई फायदा नहीं, और ये हदीस पेश करने से क्या फायदा, आपको हदीस पेश करने की जरूरत नहीं, बस ये हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों ये हजरत धमाल करवाया करते थे। खामोश हो गया वो शख्स, कोई जवाब नहीं उसके पास, क्योंकि रूहानियत का इल्म नहीं है उसके पास, तो जवाब कहाँ से मिलेगा उसको। फिर मैंने कहा कि एक बुजुर्ग ऐसे थे जो ईंटे की दीवार उठवाते थे, दीवार चुनवाते थे और फिर वो दीवार को गिरा देते थे, और फिर मुरीदीन से कहते थे कि फिर तुम इस दीवार को उठाओ, और फिर मुरीद तुम उठाए फिर गिरा देते थे। इसके पीछे भी रहस्य था, ये भी मैंने उनके आगे रखा। फिर मैंने कहा कि एक हजरत ऐसे थे कि वो कबड्डी खिलाते थे, कि जो भी मुरीदीन उनके पास जाते थे तो कबड्डी खिलाते थे, अब फिर उसके बाद घंटों कबड्डी खिलाएं, फिर उसके बाद वो उसको मुरीद को फाइज देते थे। ये सब बात रखी और धमाल वाली बात भी रखी मैंने उनके आगे कि धमाल का पीछे का रहस्य भी बताएं जनाब। तो ले वो तो इससे बहसें करने लगे और इस तरह से बहस करने पर अब आमादा हो गए, इतना बटकट्टी करने लगे कि वो अपने जिद में अब बटकट्टी में मेरी सुनते ही कहाँ हैं। आज आपने वही सवाल मुझसे कर दी कि ये धमाल लाल शहबाज कलंदर क्यों करवाया करते थे, धमाल का पीछे की वजह क्या है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मालूम है तो भी ठीक है, नहीं मालूम है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम रहता है, फिर भी मुझे आजमाने के लिए कितनी इल्म है रूहानियत की, जानने के लिए वो मुझे इस टाइप के सवाल करते हैं मुझसे, मालूम रहने के बावजूद भी मुझसे सवाल करते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ आपने ठीक बताया, मैं जानता था ये सवाल का जवाब, फिर भी मैंने आपसे पूछा। बाद में वो खोलते हैं राज। तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ अब कि आपके सवाल का जवाब बड़ा सरल जवाब है, वो ये है कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने मुरीदों से दीवार उठवाया, दीवार चुनवाया, बोला जो ये लगाओ, जब मुरीद दिन भर दीवार चुनते चुनते थक जाए फिर उसका दीवार तोड़ दे, फिर दीवार को लगवाएं। तो इसके पीछे की रहस्य ये है, क्यों तोड़वाते थे जुड़वाते थे, इसके पीछे की रहस्य ये है कि जब मुरीद को मेहनत करते करते जोया दीवार की लगाते हार्ट बीट दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, और जब दिल की धड़कन तेज हो जाती थी फिर उसके बाद हुजरे में बुलाते थे, अब बुलाने के बाद उसको कहते थे चलो अब दिल की धड़कनों के साथ जिक्र खफी करो, दिल की धड़कनों के साथ जिक्र खफी करो। जिक्र खफी यानी कि धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र मिलाना, जिसको जिक्र खफी कहा जाता है। हदीस से भी साबित है जिक्र खफी के बारे में। फिर उसके बाद एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनका नाम बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयद अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, जिनका पूरा नाम है हजरत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन हुसैनी अमीर कुलाल, ये पूरा नाम है। ये बुजुर्ग जो गुजरे हैं बहुत बड़े हस्ती हैं, बहुत बड़े आला हस्ती और बुजुर्ग गुजरे हैं। ये क्या करते थे कि जब इनके मुरीद इनके पास आते थे तो कहते थे चलो कबड्डी खेलो, घंटों मुरीदों से कबड्डी खिलाते थे। मुरीद थक जाते थे और फिर इनसे सवाल करते थे कि हजरत हम आपके पास आए हैं फाइज लेने के लिए, अब आप कबड्डी खिलाते हैं, तो कहते थे कि चलो कबड्डी पहले खेलो फिर उसके बाद फाइज देंगे। कबड्डी खेलकर जब मुरीद थक जाए, धड़कन जब उनकी तेज हो जाए तो वही काम ये करते थे जो
पहले वाले बुजुर्ग के बारे में, जिनके बारे में मैंने बताया कि जब धड़कन तेज हो जाए तो फिर बैठाएं, और फिर उसके बाद धड़कन के साथ कहते थे चलो जिक्र खफी करो, तो दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करवाते थे, जिक्र खफी करवाते थे। समझ में आ रही होगी थोड़े थोड़े बात आपको। अब रह गए लाल शहबाज कलंदर। हजरत लाल शहबाज कलंदर के बारे में आपने पूछा, तो ये क्या करते थे कि अपनी जिंदगी में ये कलंदर, इनको लक़ब मिला मौला अली से, और ये जो थे अल्लाह के इश्क में खूब झूमते थे और खूब धमाल करते थे। अब इनसे लोग जब मुरीद होने लगे, इनसे फैज लेने के लिए आने लगे, तो मुरीद को ये कहते थे कि पहले धमाल करवाओ। उस जमाने में बड़ा बड़ा नौबत बजाया जाता था, नगारा बजाया जाता था, और वो बज जाए और फिर वो उछलना कूदना और धमाल नाचना शुरू हो जाता था। और जब धमाल करते करते मुरीद जब थक जाए तब उसके बाद बैठाएं, हुजरे में बुलाएं, बैठाएं। अब बैठाने के बाद जब धड़कन तेज हो जाए तो फिर उसके बाद ये धड़कनों के साथ जिक्र खफी करवाते थे। अल्लाह का जिक्र दिल की धड़कनों के साथ, पहले धड़कन के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हु, अल्लाह हु का जिक्र करवाते थे, जिसको जिक्र खफी कहा जाता है। तो दिल की धड़कन उभारने के लिए ये सब करते थे। इसके पीछे का रहस्य ये है, बहुत छोटी सी बात है, मैंने तो लंबी कर दी। बेचारे उन साहब का किस्सा मैंने बीच में निकाल दिया, क्योंकि आपने याद दिला दिया इस बात को, तो इसलिए मैंने आपको उनका भी किस्सा सुना दिया। तो दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र वो करवाते थे, और दिल की धड़कन उभारने के लिए ये सब उनके तरीके थे, दिल की धड़कन उभारने के लिए। लेकिन जिसको आज तक किसी ने ना जाना ना समझा इस रहस्य को, ये सब देखकर मौलवी मुल्लाओं ने सिर्फ फितना और कुफरियत बकी, और उनके मौलवियों के चाहने वाले जो लोग हैं वो भी इस बात को शिर्क और कुफ्र और फितना ही बोला इन लोगों ने। लेकिन इसके पीछे का रहस्य नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि रूहानियत से कोसों दूर ये मौलवी मुल्ला, रूहानियत से कोसों दूर, सिर्फ शरीयत और मदरसे की तालीम जानते हैं, कोसों दूर। तो इस वजह से ये पीछे के पीछे ही रह गए, और आज तक कामयाबी इन लोगों ने हासिल नहीं की रूहानियत में, सिर्फ शरीयत और मदरसे की तालीम तक ही महदूद रहे। अगर ये भी जान जाते ना रूहानियत की तालीम, इसके पीछे के रहस्य, बातनी रहस्य, तो फिर वो रब की दोस्ती तक पहुंच जाते हैं, रब से निस्बत जोड़ लेते हैं, हुजूर की बरगाह तक पहुंच जाते हैं। समझ गए? तो हमारी जिनसे बहस हुई थी, तो वो भी कुछ उसी मौलवी मुल्लों की बातों पे चलने वाले इंसान, अब अपने नफ्स के फंदे में गिरफ्तार इंसान है वो, और वो भी आकर में बहस कर गए, और पीछे का रहस्य जो है उन्हें भी नहीं पता था, और रूहानियत से वो भी कोसों दूर है। वो भी शरीयत पे सिर्फ अमल और मदरसों की तालीमात पे चलने वाले इंसान है, और शरीयत के बारे में भी पूरी तरह से वो ज्ञान नहीं है, कच्चे ही हैं। रूहानियत की तो एकदम जीरो है वो, रूहानियत के मामले में उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि नाम बता दिया तो गिबत हो जाएगी। समझे सर? तो उम्मीद है भाई कि मेरे इन सवालों के जवाब से आप संतुष्ट हुए होंगे, आपको मुतमईना हुए होंगे। अगर फिर भी आपको किंतु परंतु अगर शक सुबह होता हो और आपको इसकी तस्दीक करनी हो, तो किसी रूहानियत वाले आलिम से आप दरियाफ्त कर सकते हैं, अगर मेरी बात का तस्दीक करनी है तो, और रूहानियत की किताबों में इसका मुताला कर सकते हैं। समझे भाई? जो मैंने बोला है वो बरहक सच है, यही रहस्य है इसके पीछे के। समझे?